दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत। देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? औसत वाले क्वेश्चन ज्ञात करना। दोस्तों, औसत में आपको बता दूँ हमेशा बीच वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या हो दोस्तों? बीच वाली संख्या। देखिए, कुछ बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक के बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि औसत होता क्या है। देखिए, संख्या मान लो कि 1, 2, 3, 4 और 5 मान लो कि संख्या है। अब इनका आप लोग को निकालना है औसत। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी संख्या होती है उतनी संख्या से इसको भाग लगाते हैं। संख्या मान लो 5 है तो 5 को जोड़ के 5 का इसमें भाग लगाएं। अगर संख्या 6 है तो 6 को जोड़ के 6 का भाग लगाएं। अगर संख्या 10 है तो 10 को जोड़ ले और 10 का भाग लगाएं। इसको बोलते हैं दोस्तों औसत। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो दोस्तों अपन योग कर लेते हैं। देखिए, 1 ने 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 बट्टा 5, 5 से काटा 5 दिया 15, बच्चा कितना? 3। इसका आंसर आया। तो हमने आपको बताया था कि औसत बीच वाली संख्या होती है। तो 3 कौन सी संख्या हमेशा दोस्तों बीच में आ रही है? ये संख्या 5 है, 2 इधर निकल गई, 2 इधर निकल गई और ये हमेशा संख्या बीच में आ गई। तो इसको बोलते हैं अपन औसत। अगर क्रमागत संख्या मान लो आपको कहते हैं कि औसत 3 है तो आपको अगली संख्या बताइए तो 3 के बाद क्या आएगी? 4 आएगी, फिर क्या आएगी? 5 आएगी। अगर इससे पहले वाली पूछे तो 3 2 आएगी, उससे पहले 1 आएगी। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। ये आपके सामने 5 संख्या होगी। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब चाहे सम की बात करें चाहे विषम की बात करें, क्या क्रमागत संख्याओं की बात करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कह रहा है 1 से 50 तक की सम संख्या है। अब दोस्तों 50 तक अगर 1 से संख्या की बात करेंगे अपन तो 1 से 50 तक में सम संख्या आधी सम होती है और आधी विषम होती है। ये बात तो आपको पता है। देखो, पहली सम संख्या कितनी? 50 में 2 का भाग लगा दे अपन। देखिए, 50 में 2 का भाग लगाए तो कितनी आएगी? 25। कुल संख्या अपने पास कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, इसका एक तरीका और है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तो सम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50। 25 कैसे होगी दोस्तों? पहली संख्या 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे करते करते अपने को लास्ट संख्या मिलेगी 50 वाली। ठीक है, लास्ट संख्या कौन सी मिल रही है अपनों को? 50 मिल रही। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों इधर जब जिस तरह से अपना 3 आंसर आया, इनको जोड़ने से 3 आंसर आया, इसके लिए एक फार्मूला और है दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वो फार्मूला क्या कहता था दोस्तों? देखिए, यहाँ तक आपको योग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ तो आपने 5 संख्या थी तो योग कर लिया। अब ये संख्या 25 है, अब आपने केवल संख्या 5 संख्या लिख रखी है। अब यहाँ पे 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, 18 भी है, 20 भी है, 22, 24 सब संख्या है बीच में, 48 है ना, 36 सब संख्या है। तो उन संख्याओं का योग कैसे करें? अगर आपको योग करना चाहे, ये सम संख्या है तो सम संख्या को योग क्या होता वो आपको बता देता हूँ मैं। अगर योग करेंगे अपन पहले, है ना, पहले तो योग करना पड़ेगा। तो देखिए, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग हो दोस्तों n प्लस 1, ये एक फार्मूला होता है n प्लस 1। अब सम संख्या अपने पास कितनी है दोस्तों? 25 है। कुल संख्या 50 नहीं होगी, कुल संख्या कितनी है? 25 है। और 25 ने 1 26, इसका मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों तो 25 छंग 150 किसी पर, 25 छंग 150 किसी पर हासिल आया 15, 25 दूनी 50 और 15 65, 650 कितनी होगी दोस्तों? 650। अब अपने पास कितनी संख्या कितनी है? 25 है। तो 25 के बाद डिवाइड करें तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 15 बचे 150, 25 छंग 150, यानी कि आंसर कितना आया? 26 आया। ये तो थी बेसिक विधि।
क्या आपको उनका योग करना बता दिया कि सम संख्या हो तो यहाँ से 50 तक होती है, मान लो 100 तक संख्या आती है, तो उनका योग कैसे करेंगे, तो 1 सेकेंड में आप योग कर ले कि n+1, ये फार्मूला है सम संख्याओं को योग करने का सूत्र, n+1। ठीक है, इस सूत्र से अपने योग कर लिया। संख्या कितनी 25 थी, 25 का भाग लगा 26, इसका आंसर आ गया। इसके अलावा एक ऐसी ट्रिक और भी है जो आप सेकंड में इसका आंसर निकाल दें। देखिए 26 आंसर है ना, एक सेकंड में कैसे आंसर आता है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए एक सेकंड में आप 26 कैसे ले आए वो आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए औसत, ठीक है। अब औसत में क्या होता है दोस्तों, जब इनका डिफरेंस समान हो, जैसे 4 में 2 गया तो 2 बचा, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, यानी कि इनका अंतर अगर समान हो, बीच में अंतर आगे पीछे नहीं, अगर अंतर आगे पीछे होगा तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर तो आपको जोड़ी करना पड़ेगा और भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि अंतर अगर समान मिल जाए, यहाँ से जैसे 4 में से 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में से गया 2, अंतर सब में एक समान आ जाए तो कौन सी ट्रिक वो आपको बता रहा हूँ। देखिए उस ट्रिक में क्या होगा, पहला अंक और लास्ट वाला अंक, पहला अंक कितना है 2 है, लास्ट वाला अंक 50 बटा 2, कुछ नहीं करना, 50 ने 2 52 बटे 2, 2 से काटा 26, ये अपना आंसर आ गया। हुई ना मज़ेदार ट्रिक। इस ट्रिक से 1 सेकंड में अपना आंसर आ गया। कितना 1 सेकंड में आंसर आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन का भी सेकंड में आ जाएगा। इसमें भी यहाँ 1 और 2 का अंतर कितना हो रहा, 1 का अंतर हो रहा, 2 से 3 में 1 का अंतर हो रहा, 4 से 5 में 1 का अंतर हो रहा, अंतर समान है। तो पहला अंक प्लस लास्ट वाला अंक 5 जोड़ दो, 5 ने कितना होगा बटा 2, 6 बटा 2, 2 से काटा तो 3 आंसर आ गया। तो हुई ना मज़ेदार ट्रिक, 1 सेकेंड में आंसर आ गया दोस्तों। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप समझ ये रहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 75 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। अब दोस्तों 7 क्रमागत संख्याएं का औसत 75 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। अब दोस्तों इसकी भी मैं आपको 2 ट्रिक, अब 2 ट्रिक पे बहुत लंबा पड़ जाएगा, एक ही ट्रिक बता देता हूँ। आप चाहो 2 ट्रिक बता सकता हूँ, 2 ट्रिक में क्या होता है देखिए, दोनों ट्रिक बता देता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 ट्रिक बता देता हूँ। 7 क्रमागत संख्या है, अब 7 क्रमागत संख्या क्या होती है वो बताता हूँ आपको। देखो क्रमागत पूछा तो पहली संख्या मान लीजिए कि x है, दूसरी संख्या x+1 है, ठीक है, तीसरी संख्या x+2 है, चौथी संख्या x+3 है, 1 2 3 4 हो गई। इसी तरह पांचवी संख्या x+4, x+5 प्लस x+6 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। और इसके नीचे 7 से भाग लगाएंगे क्योंकि 7 संख्या हो रही, और इनका औसत कितना आ रहा 75 आ रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 x हो जाएगा। 7x प्लस 1 ने 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बराबर, इस 7 का गुणा इधर कर दे, 7 5 35 के 5 यहाँ से लाया 3, 7 21 ने 3 24, 245, ये 21 यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से 21 हट के इधर माइनस हो जाएगा 21, है ना। तो 7x बराबर 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचे, 224, और 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो x का जो मान आएगा वो अपना कितना आएगा 32 आ जाएगा,
देखिए सॉरी यहाँ गलत लिख दिया अपना। 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 7 49 ने 3 51, सॉरी यहाँ कितना होगा 51 होगा, समझे संख्या गलत कहाँ जा रही, 51 होगा यहाँ पे, कितना होगा 51 होगा। तो 5 में से 1 गया तो 4, और 11 में से 2 गए तो 9, सॉरी अलग से लिख देता हूँ मैं आपको। देखिए 5 में से 1 गया तो 4, और 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ बच्चे 4, ये वाली। अब इसमें अपन 7 से भाग लगा दें। किससे भाग लगेगा 7 से। कैसे भाग लगेगा 7 से भाग लगेगा। तो 7 से भाग लगाना, 7 5 35 का 5 से 7 से 49, अरे यार फिर गलत हो गया, 1 मिनट देखो। 35 के 5 हासिल 3, 7 से 49 ने 3, 50 और 2 52, ये अब -21 होगा। तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है, 2 में 2 गया तो 0 बचे, और ये 5, 504 आएगा, बटे 7 का भाग लगेगा। तो 7 से काटेंगे तो इस 7 7 49, और 1 पे 4 14, 7 दूनी 14, यानी कि x का मान 72 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 72, यानी कि पहली संख्या अपनी कितनी होगी 72 हो गई। तो अपनों को 7 संख्या निकालनी है। तो देखिए पहली संख्या 72, दूसरी 72 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी होगी 73, 74, 75, 76, 77, और 1 2 3 4 5 6 7 78, ये 7 संख्या हो गई। अब ये औसत की बात करता है तो औसत अपनी बीच वाली संख्या 75 हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रथम संख्या अपनी कितनी होगी 72 होगी। तो इस ट्रिक से अपनों ने बड़े आसानी से सोल्व कर लिया। अब इसकी एक और मज़ेदार ट्रिक है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिसको आप 1 सेकंड में आंसर ले आएंगे। वो ट्रिक आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अगले वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।